न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 18.1 12 आर्टिकल्स खरीदे 12 रुपीज के, सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल, फाइनेंस गेन परसेंट। सबसे पहला काम क्या करना है, कोई बताएगा? राइट, क्वांटिटी को इक्वल बनाना। यहाँ 12 आर्टिकल्स खरीदे थे तो यहाँ 12 बेचो, तो 12 1 जा 12 ये हो गया, और 12 का 1/4 25 पैसा मतलब 1/4 3 रुपए और हो गया, तो 12 का खरीदा और 15 का बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपीज। किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस से, 12 से। ये कितना हो गया? 1/4, और हमें मालूम है 1/4 कितना होता है? 25%। हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 15 आर्टिकल्स का सीपी 10 के एसपी के बराबर है। शॉर्टकट आपको मालूम है, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी। डिफरेंस है 5, नंबर ऑफ एसपी है 10, 5/10 1/2, 1/2 मतलब 50% प्रॉफिट। 240 पे बेचने पर 10% लॉस होता है, कितने पर बेचे ताकि 20% प्रॉफिट हो? SP1 SP2 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, 240 पे बेचने पर 10% लॉस, 100 माइनस 10 90। वो पूछ रहा है कितने का बेचे ताकि 20% प्रॉफिट हो जाए। 100 प्लस 20 120, 33 जा 34 जा और 3 8 जा, है ना। 8 4 जा 32, 320 आपका आंसर। सही फॉर्मूला यूज करिए, एक स्टेप में आंसर आता है। बोलता है कि SP1 और SP2 हाउस और शॉप दोनों का SP इक्वल है 1 लाख के इक्वल। एक में 20% लॉस, दूसरे पे 20% प्रॉफिट। आपको तो पता ही है जब SP1 SP2 इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होता है, देयर इज ऑलवेज लॉस, दैट इज इक्वल्स टू 4% लॉस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉस हमें रुपीज चाहिए आपको, लेकिन ये पता है कि द टोटल SP इज 2 लाख। तो सीपी निकाल लेते हैं, सीपी को सीपी रहने दीजिए। 4% लॉस मतलब 100 का 96, और कॉस्ट प्राइस पे लॉस माइनस करेंगे तो एसपी आएगा, दैट इज 2 lakhs। ये पूरा हम लैक्स में लिख रहे हैं, है ना। तो 4 से कटेगा 4 कितने बार? 24 जा 4 25 जा 2 कटेगा 12 बार, तो टोटल सीपी इज 25, ट्रांसपोज कर दिया 25/12। ठीक है, अब हमें निकालना है लॉस। लॉस कितना होता है? एसपी माइनस सीपी, लेकिन लॉस के केस में सीपी माइनस एसपी। तो दिस इज 25/12 माइनस 2। एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 24। 1/12 लाख का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, x इज 1/3 ऑफ y। y को यहाँ ट्रांसपोज कर लीजिए। y इज 1/2 ऑफ z। z को यहाँ ट्रांसपोज कर लीजिए। हमें चाहिए x y z। याद है आपको, z बना देते हैं 136, 136 z बना दीजिए, आपका आंसर आ गया। A gets 2/9 ऑफ B शेयर। B को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, ए बी का रेशियो। C gets 3/4 ऑफ A शेयर। A को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए A की दो वैल्यू है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। हम इसको 2/2 कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा? A का वैल्यू कितना हो गया? 4। अगर ये 4 है तो B कितना है? 9 2 जा 15, और अगर ये 4 है तो बी सी कितना है? 3। ये आपका सिंपल रेशियो आ गया। 4 8 3 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है 1250। ठीक है, हमें सबका शेयर चाहिए, किसी एक का निकाल लेते हैं। ए का शेयर, ए का शेयर ए को कितना मिलेगा? 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 25 पार्ट्स ऑफ 1250। 12 5 जा 50 बार कटेगा, ये आ जाएगा सी कितना? 200। ए का शेयर आ गया 200, ए का शेयर 200,
तो सी का शेयर भी निकाल लीजिए। सी का शेयर आएगा 3 आउट ऑफ 25 इंटू 1250, ये कटेगा 50 बार 150। आपका सेकंड ऑप्शन 2 निकाल लिया, थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स अपन 22 और 23 ले लें। ईयर बोलता इनकम का रेशियो 2:3 था, 2x और 3x, दो लगातार साल का इनकम। और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5/9। बोलता इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000। सेकेंड ईयर में कितना है? 45,000। 3 पार्ट्स 45,000, तो 2 पार्ट्स 30,000। अब बोलता फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर था 25,000। अगर 5 पार्ट्स 25,000 है तो 9 पार्ट्स तो 45,000 होगा। बोलता टोटल सेविंग, फर्स्ट ईयर की सेविंग कितनी है? 30 में से 25 माइनस किया 5,000। सेकेंड ईयर में कोई सेविंग है ही नहीं, 0, तो टोटल सेविंग 2 साल की उसकी 5,000 ही होगी। ठीक है, बस इजी सा क्वेश्चन था। बोलता 3 नंबर्स हैं ए बी सी, इनका एवरेज कितना है? 60। ठीक है, आगे इसको यूज करेंगे। बोलता द फर्स्ट नंबर इज 1/4 टाइम्स द सम ऑफ द अदर टू। अब ध्यान से देखना, आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना हो गया? 60। तो सम एवरेज है, सम चाहिए इंटू 3, दैट इज 180। और 4 को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो b प्लस सी का वैल्यू 4a, b प्लस सी का वैल्यू 4a, 4a और a 5a, 5a इक्वल्स टू 180। 5 से काटोगे आंसर आएगा 36। ठीक है, फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट ही तो निकालना था बस। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 11 नंबर्स हैं, पहले 6 का एवरेज है 10.4, तो पहले 6 का टोटल निकाल लेना। फिर बोलता लास्ट 6 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज है 11.5, इनका सम निकालना। फर्स्ट 6 लास्ट 6 को ऐड करोगे तो 12 नंबर्स का टोटल आ जाएगा। लेकिन आपके पास 12 नंबर नहीं थे, आपके पास तो 11 नंबर्स ही थे। तो 11 नंबर्स का एवरेज था 10.8, इनका भी टोटल निकालना। ये समझ लो इक्वेशन नंबर 3, माइनस 12 नंबर के सम से 11 नंबर का सम माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर है 12.6। कर लेते हैं अभी हम लोग। मुझे वैल्यूज 1, 2 और फिर इनका सम और फिर इसका जल्दी से कैलकुलेट करके पूरा तैयार रखो। 11 नंबर्स का टोटल 118.2, 12 नंबर्स के टोटल से 11 नंबर का टोटल माइनस कर लो कि आपका आंसर आ जाएगा 12.6। 118.8। ठीक है, उसको माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा। देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है ही नहीं, 11 नंबर्स है, पहले 6 का टोटल लास्ट 6 का टोटल, इनको ऐड करोगे 12 नंबर का टोटल। 12 तो थे ही नहीं, 11 थे, तो 12 के टोटल से 11 का टोटल माइनस करना है। क्वेश्चन ही ऐसा है। 12 प्लेयर्स का एवरेज 25 है। अगर हम कैप्टन को इंक्लूड करें तो एवरेज 1 ईयर बढ़ जाएगी। हमारे मेथड से करेंगे। 12 लोग हैं जिनका एवरेज 25 था, अगर कैप्टन को इंक्लूड किया तो मेंबर हो गए 13। उसके इंक्लूड करने से 1 ईयर इंक्रीज हो जाएगा, किसका? सबका। 13 लोगों का 1 ईयर मतलब 13 इयर्स इंक्रीज हो गया। तो न्यू कमर जो है वो 13 इयर्स बड़ा था। बस खत्म, है ना। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, ऐसे ही करना है, एक बार में आंसर आता है आपका। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8। व्हाट इज द एरिया? आपको मालूम है एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर।
मालूम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे रोम्बस का फॉर्मूला होता है ना, हाफ d1 इंटू d2, तो रोम्बस के डायगोनल्स अलग होते हैं, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हाफ d स्क्वायर, बस खत्म, आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम दिया है क्यूब के, हमें चाहिए एच, क्या करेंगे, क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट आ गया 3:1। बोल रहा साइड्स 5:4 के रेशियो में है, एरिया 500, पेरीमीटर फाइंड करिए। आपको मालूम है पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, 5 + 4 9 पार्ट्स। आपको मालूम है 5 + 4 9 पार्ट्स, और 9 का डबल 18। 18 के टेबल वाला एक ही आंसर है, आपका आंसर आ गया, और कोई 18 के टेबल वाला नंबर ही नहीं है। आप समझ रहे लॉजिक, मैंने सॉल्व नहीं किया। अदरवाइज आप इसको 5x और 4x ले लें, 5x और 4x, एरिया कितना है 500, तो 5 से कट गया ये 100 बार, 4 से कटेगा 25 बार, x² = 25, x = 5, मतलब ये नंबर क्या हो गया, ऐसे कर लो, ये 5x, ये 4x, 5 + 4 9, 9 × 2 = 18x, 18x का वैल्यू निकालना है, 18 × 5 दैट इज 90। और मैंने आपको बोला था अगर x भी ले लें तो 5x 4x 9x, 9 × 2 = 18, पेरीमीटर आ रहा है 18 × x, मतलब 18 के टेबल में आएगा, तो ऑप्शन से एक ही ऑप्शन था जो 18 के टेबल में, आप डायरेक्ट मार्क कर सकते थे। रेडियस व्हील का है 21, बोलता है कितने रेवोल्यूशन लगाएगा इतने मीटर्स में। आपको मालूम है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू circumference into number of revolution equals to total distance। हमें चाहिए number of revolution, it will be total distance divided by circumference। बस याद रखना यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 924 मीटर इंटू 100 कर दीजिए सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है 22/7, हाँ, अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर, पाई r², circumference 2 pi 22/7 into r is 21। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये 7 से 3 बार कट गया, ये 2 2 = 4, 25 बार कट गया, 11 से ये कटता है, 11 8 = 88, बचा 5, 11 5 = 55, ठीक है। अप्रोक्सीमेट निकालना है क्या, 85 × 25 डिवाइडेड बाई 3, देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर आ रहा है। 85 × 25 डिवाइड बाई 3, हाँ, अप्रोक्सीमेटली आंसर 708, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, तो अप्रोक्सीमेटली 700, मेथड में कोई चेंज नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता एजेस है 1 2 3 के रेशियो में, आप 1x 2x और 3x बोल दीजिए। बोलता सरफेस एरिया 88 है, यहीं से शुरू करेंगे। आपको मालूम है सरफेस एरिया क्या होता है, AB + BC + CA होल ट्वाइस, ये दिया है 88, ठीक है। तो AB मतलब 2x², BC मतलब 6x² और CA मतलब 3x² इंटू 2, कितना हो गया ये 11, 11 × 2 = 22, x² = 88, 22 से कटेगा 4 बार, x² = 4, x = 2, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, मतलब लेंथ कितना है 2, ब्रेथ कितना है 4 और हाइट कितना है 6। हमें चाहिए वॉल्यूम, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 6 = 48 आंसर। सरफेस एरिया के फॉर्मूले से x का वैल्यू निकालना था, उसके बाद फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना। बोलता लॉन्गेस्ट रॉड, आपको पता है डायगोनल ऑफ द रूम होल अंडर रूट a² + b² + c² where a b c are the sides। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये
हाइट है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखना, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये है 32/3। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, और एलसीएम भी लेना पड़ सकता है। 16 का स्क्वायर 256, बी 12 का स्क्वायर 144, और सी 32 का स्क्वायर 1024 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 400 हुआ ना, 400। जब एलसीएम लोगे तो 400 इंटू 9 ये हो जाएगा 3600। 3600 प्लस 1024 कितना हो गया, 4724 डिवाइडेड बाय 9, अप्रोक्सीमेटली 23 आ रहा है। इसका आंसर आया है 22.9। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन बोल देंगे, अप्रोक्सीमेटली थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन होने की वजह से इतना लेंदी हो रहा है, अदरवाइज सॉल्व हो जाता है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कोन है, कोन का हाइट दिया है 10 और उसका रेडियस दिया है 20। वो पूछ रहा है उसको मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल्स बनानी है, डायमीटर है 4, रेडियस है 2। कितनी बॉल्स बनेगी, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस खत्म। बड़ी चीज को ऊपर, छोटी चीज को नीचे लेते। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3, पाई को पाई रहने देना, आर स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20 इंटू एच दैट इज 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3 से 3 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 5 जा कैंसिल, 2 2 जा 4 5 जा कैंसिल, और ये भी 1 5 जा, तो ये 3 5 आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सीधा सीधा था। एक कोनिकल टैंक है, ठीक है, कोन शेप का टैंक, बोलता डायमीटर 64 मतलब रेडियस 32 और इसकी हाइट है 60। हमको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सीधा नहीं है, ध्यान रखना। पेंट करना तो पेंट कहाँ करते हैं, बाहर बाहर, मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। प्रॉब्लम ये है एल का वैल्यू गिवन नहीं है। एल का वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 3600। देखो अभी भी ऐसे ही ये क्वेश्चन आया था ना, एक अभी सॉल्व किया अपन ने। एल का वैल्यू हो जाएगा होल अंडर रूट, तो हमने निकाला था कितना आया था इसका वैल्यू, 60 में कुछ आएगा, एक मिनट, 3600 4624 था, ये मालूम, 4624, 4724 नहीं था, 4624। तो अभी भी वही आ रहा, 4624 है ना, अंडर रूट 4624। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये क्वेश्चन लेंदी है, एग्जाम में छोड़ना है। हाँ, हमसे बता दे रहे हैं पूरा कैसे करते हैं। तो इसका आप निकालेंगे 4624 का स्क्वायर रूट, ये आता है 68। 68, देखो पिछले बार गलती हो गई थी, 68 से लेते तो सॉल्व हो जाता। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। ये कितना आता मालूम है, ये आता 68/3। 68/3 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली 22 2/3। ठीक है, तो अपन ने ऐड गलत कर दिया था, कोई बात नहीं। अब यहां देख लीजिए, ये है कितना, 68, एल आ गया 68। अब आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, पाई 22/7 इंटू आर, आर क्या है 32 इंटू एल, एल क्या है 68। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। आपको चाहिए कॉस्ट, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे
तब कॉस्ट आएगा रुपीज में 7/5 का 35, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो काफी कम दिया हुआ है, इतना तो होगा ही नहीं, ये तो 23 रुपीज 24 रुपीज दिया है, यहाँ तो बहुत बड़ा नंबर आएगा है। 22 इंटू 32 68.5। एक सेकेंड, कॉस्ट मीटर का, कॉस्ट मीटर का है, हम तो सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर को 10,000 से डिवाइड करें तब आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आया कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्यों? फर्स्ट स्टेप में आपको एल निकालना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सेकंड स्टेप में कॉस्ट निकालना, एक बार कॉस्ट सॉरी सीएसए निकालना। थर्ड स्टेप में फिर आपको कॉस्ट निकालना 35 से मल्टीप्लाई करके, एग्जाम में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी मिलकर किसी काम को 72 डेज में करते हैं, बीसी मिलकर उसी काम को 120 डेज में करते हैं, एसी मिलकर उसी काम को 90 डेज में करते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 360 ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो सबसे कट रहा, 5 जा 3 जा और 4 तीनों मिलकर अगर इसको हम ऐड करें ट्वाइस एबीसी होता है 5 3 8 12। सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 6 बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स 6 बॉक्स बना रहे हैं, 360 बनाने में 60 डेज लगेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन था। सुमन वर्क्स 3 डेज और ये 2 डेज, सुमन और सुमति 3 और 2 डेज में काम करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 2 बॉक्स बना रही, ये 3 बॉक्स, इनकी वर्किंग कैपेसिटी आ गई। ठीक है, सुमन स्लो काम कर रहे हैं, 3 दिन में काम, तो एक दिन में उसने 2 बॉक्स बनाया, इसने एक दिन में 3 बॉक्स बना लिया। क्या इतना क्लियर? बोथ गेट 150, टोटल 150 रुपीज मिला। तो सुमन को कितना मिलेगा? सुमन ने तो 2 बॉक्स बनाया, 5 में से 2/5। ठीक है, देखो जितना काम उतना पैसा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वेज। तो हमने निकाल लिया, जितना वर्क किया उतना वेज मिलेगा। ठीक है, तो 2/5 ये कटेगा 30 बार, 60 रुपीज मिलेगा उसको। 3 टैप ए बी सी, ए ओपन ऑल द टाइम, बी सी 1 आवर ऑल्टरनेटली। पहले कैपेसिटी निकालते हैं ए बी सी की, 12 15 20, एलसीएम 60, 5 जा 4 जा 3 जा। ठीक है, उसने बोला ए इज ओपन ऑल द टाइम, और बी और सी को हमने ऑल्टरनेट खोला हुआ है, ध्यान से देखना। पहले फर्स्ट आर में ए और बी चालू है, मतलब 9 लीटर भर गए। सेकेंड आर में ए और सी चालू है, 8 लीटर, फिर 9 लीटर, फिर 8 लीटर, ऐसा तब तक जब तक टैंक भर नहीं जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट की क्वेश्चन में हमेशा 2 घंटे का लेना। 2 घंटे में कितना भर गया? 17 लीटर। टोटल भरना कितना है? 60, आप इंटू 3 कर दीजिए, 6 आवर्स में हो गया 51 लीटर। कितना और बचा? 9 लीटर। इसका टर्न है ए बी का, तो ए बी 1 घंटे में 9 लीटर भर दिएगा, मतलब 7 आवर्स में आपका टोटल 60 लीटर भर जाएगा। ए 12 डेज, बी 18 डेज, दोनों ने मिलकर केवल 2 दिन काम किया, ए ने काम छोड़ दिया, बी को बाकी बचा काम कितने दिन में करेगा? A, B 12 and 18, LCM 36, 12 3 जा 18 जा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 बॉक्स बनाएंगे, दोनों ने मिलकर केवल 2 दिन काम किया, 10 बॉक्स बनाया। 36 में से 10 बन चुका है, बाकी बचा बॉक्स 26 और बनाने हैं। कौन कंप्लीट करेगा? बी कंप्लीट करेगा। बी तो एक दिन में 2 बॉक्स बना रहा है, तो 26 कितने बने में? 13 डेज में 13 2 जा 26। एक ट्रेन, देखो मैं इस क्वेश्चन को ना 2 मेथड से समझाऊंगा। 45 की स्पीड से चल रही है, कितने टाइम में वो 4/5 किलोमीटर कवर करेगी? सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड और एक आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड तो आपको मालूम ही है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितना है 4/5 किलोमीटर, याद रखना। और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। इससे टाइम आएगा आवर्स में, आपको चाहिए सेकेंड्स में। इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट हो जाएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 5 काटिए, ये 12 बार कटेगा। 15 3 जा 15 4 जा। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर आ रहा है, ये 3 4 जा 4 क्यूब 64। देखिए आंसर आ गया, फॉर्मूला मेथड। अब बेसिक मेथड समझा रहा हूँ। देखो 45 किलोमीटर इन 1 आवर, इन 1 आवर में 45 किलोमीटर चल रहा है। किलोमीटर मतलब कितने मीटर, है ना, किलोमीटर ही रहने देते। 45 किलोमीटर एक घंटे में, 45 किलोमीटर एक घंटे में मतलब 60 मिनट्स में। आप दोनों साइड 45 से डिवाइड कर दो तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। हमें 1 किलोमीटर नहीं चाहिए, 4/5 किलोमीटर चाहिए। आप दोनों साइड 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या आया, ये आएगा आपका क्या, टाइम इन आवर्स, इन मिनट्स। मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड्स में हो जाएगा। 5 12 जा 15 3 जा 15 45 जा 15 4 जा 60 3 4 जा 4 4 4, ये इससे भी आ गए। तो एक मैंने बेसिक मेथड समझा दिया, एक मैंने फॉर्मूला मेथड समझा दिया। यूनिट्स में ध्यान रखना, अगर बोलोगे तो फिर से समझाना। ये एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड में हम लोग ऐसा टेबल बना लेते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम। हाँ, बोलता 600 किलोमीटर गया ट्रेन से 80 की स्पीड से, 500 किलोमीटर गया एरोप्लेन से 400 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर गया कार से 50 की स्पीड से। तो आपको मालूम है कि कार 52 जा 2 घंटे में पहुंच गई, और 400 की स्पीड से 1.25, और ये 87 जा 56 7.5 घंटे में ये कवर किया। हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हाँ 1200 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, 7 3 10 10.75 10.75। 1200 डिवाइडेड बाय 10.75, इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 65। एक जीरो काटेंगे तो 120 आएगा। कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लो जरा। 600 किलोमीटर 80 की स्पीड से, 8 7 जा 56, 7.5 घंटे, ये ठीक है। 400 की स्पीड से तो ये 1.25 घंटे में पहुंच जाएगा, और ये 50 की स्पीड से 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो 600 600 1200 किलोमीटर तो है। और टाइम यहाँ 7 3 10 10 और 10 पॉइंट, बिल्कुल क्लियर, करेक्ट किया। कितना, अप्रोक्सीमेटली 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 30 की स्पीड। हमें चाहिए टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ट्रेन है, मैन को क्रॉस कर रही, मैन का तो डिस्टेंस होता नहीं। डिस्टेंस कितना लेना है, ट्रेन का लेना है। स्पीड किसकी लेनी है, ट्रेन की, है ना। लेकिन हमें टाइम चाहिए सेकंड्स में, तो क्यों ना हम स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, 5/18 6 3 जा 6 5 जा, ये हो गया 20 25/3 25/3 25 4 जा 4 3 जा 12 12 सेकंड्स में ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। बस इतना ही।